चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बदउनवानी के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो सरकार है, यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, ये बहुत ज़्यादा जो है दावे करते हैं करप्शन फ्री और साफ़ व शफाफ निज़ाम की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। रोज़ छापे डाले जाते हैं बिजनेसमैन्स के यहाँ, रोज़ लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है करप्शन के नाम के ऊपर। और आपने देखा होगा कि यहाँ जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है, नौजवानों के ऊपर मॉनिटरिंग चलती है, उनको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। पिछले 2019 के बाद 4-5 साल से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें धांधलियाँ होती नहीं है, बल्कि धांधलियाँ की जाती हैं, जानबूझ के धांधलियाँ की जाती हैं। नौजवान मेहनत करता है, इम्तिहान में हिस्सा लेता है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है। तो ये कसूर किसका है? ये यहाँ की हुकूमत का कसूर है। सज़ा तो उनको देनी चाहिए, पर नौजवानों को सज़ा देते हैं। सारा जो है प्रोसेस उसको स्क्रैप करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। आज अब फायर सर्विस की बात है, इससे पहले सब इंस्पेक्टर की बात, FAA की बात, जल शक्ति की बात। जहाँ भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधलियाँ की जाती हैं जानबूझ की, ताकि उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ के नौजवानों को और ज़्यादा मायूसी की तरफ धकेला जाए। क्योंकि यहाँ का नौजवान पहले ही तंग पड़ा हुआ है, पहले ही मुसीबत में है, पहले ही उसको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, मगर नौकरियों के दरवाजे उसके लिए बंद किए जाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद पर यह इल्ज़ाम लगाए हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कि एक स्टेटमेंट कल हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस में पहले बहुत अरसा रहे, 45 साल, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का, जो उन्होंने टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने एज चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजा, जिस रिपोर्ट में मैंने मेंशन किया था कि कुछ मिनिस्टर्स के लिंक जो है मिलिटेंट्स के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया और वो उसके हिसाब से उसको 22 साल के बाद आज अफसोस हो रहा है उस चीज़ पे। तो ये स्टेटमेंट अभी पेपरों में भी छपा और नेशनल चैनल जो टाइम्स नाउ है वहाँ उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही। तो मैं आप सब प्रेस के साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब एक चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, एक असर रसूख वाले चीफ मिनिस्टर थे, जो यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन भी था उस वक्त, क्योंकि यूनिफाइड कमांड सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग आर्मी भी आती है। और दूसरा, होम डिपार्टमेंट भी यहाँ जम्मू कश्मीर में जब भी रहा, होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा जो है चीफ मिनिस्टर के पास ही रहा, और गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास भी होम मिनिस्ट्री थी उस वक्त। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 22-20 साल के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ये मुद्दा अब उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है ये कि वो बीजेपी के इशारों पे चल रहा है। और मैं हमेशा बार बार अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि यहां 370 हटने के बाद जो भी पार्टी बनी वो बीजेपी के आशीर्वाद से बनी, होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से बनी। बड़गाम पुलिस ने बीरवा में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक बेदारी पर एक दिन के वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद सड़क हादसों के ग्राफ को कम करने के लिए तलबा और लोगों के बीच रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी को पैदा करना था। SSP बड़गाम ताहिर सलीम इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। वहीं इस दौरान पुलिस के आला अफसरान और बड़ी तादाद में तलबा और इलाकाई लोग शामिल हुए। ताहिर सलीम ने रोड सेफ्टी पर लोगों को खिताब किया
उन्होंने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को बेदार किया। उन्होंने कहा कि बेदारी की कमी और ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी की वजह से सालाना सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और हजारों जख्मी हो जाते हैं, और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बेदार करें और उन्हें अमल करने के लिए राजी करें। गांदरबल में 2014 से ज़ेरे तामीर पुल का काम मुकम्मल ना होने के चलते यहाँ के लोग इंतजामिया से बेहद नाराज हैं। लोगों का कहना है कि गुजामा से गांदरबल को जोड़ने वाले पुल का काम करने में देरी होती जा रही है, लेकिन इंतजामिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना है कि पुल के ना बनने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक उनका काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। लोगों ने बताया कि पुल का काम 2011 में शुरू हुआ, जो 2014 तक चलने के बाद बंद हो गया। 2014 से लेकर अब तक इस पुल का काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। लोगों ने अब इस मामले में LG से मदाखलत की अपील की है। तम सात वन गवर्नमेंटन अत लगन 4 वरी या 5 वरी लोगन नी आराम, मगर अस तिस अजाब गसान, खास कर वनकस स्कूल बच्चे यपर आब ज्यादा यपर मारान तो कसनस कत वो उम्मीद कि अस बन गवर्नमेंट वो आए नो गवर्नमेंट आए गवर्नर सबस अपील करान कि अस गोस थोड़ा बहुत करो मत वत यह कदल गस कम ये लुकन आराम। अख गो अजाब बे जबरदस्त अजाब सुल चीज मुलाजिम अमन कुछ वक्त विज गाड़ी बनान कहें या नाव तरह पत कप तारख रोज कुत पे शाम पे कह अगर कदल आए यप मान तो सा ये वन गजहुम बटन खरबाग बे खानपुर वोकुर यप सलिम गांदरबल नस्ब इलाकस मज इन यप पे अगर हस्पताल ते ग चाहे हेडवन आए ग चाहे JVC आए ग ये लगा कम पहन टाइम ये वनकस वो नाव हूं गई प्रॉब्लम ग वक्त तौर अपर तरन वादन डिस्ट्रिक्ट सोनावारिया सत पे खसन हर कुन श्रीनगर शालटें कुन खसन श्रीनगर सत, मगर अ जबरदस्त प्रॉब्लम अगर तुहद वजह अत मदद गि अत कह यह कदल बन गवर्नरस नश कर अपील तो यह वात कदल बड़ रोज शुक्र गुजार तिहद शलबत ये वन गाड़ शलबत बनाया जनाब ये सा गई आज तम वनिस तम गई 13 वरी गई काम चलान वन मिसाल ये टोट बरोबर गोमुत कहें जनाब अस मुश्किल पड़ान बचन स्कूल गसन तिमन लेट गसान तिमन वक्त पे नाव मिलान मज त्रावान हवा रोजान बच्चे अड़ अपार अड़ रोजान यपार और तरह मिसाल स्कूल बच्चे आज गई 2010 पे गई काम चलान 13 वरी गई वनिस तम 13 वरियन मज गई टोटल कहें जनाब बस अपील कर गवर्नर साहबस मिसाल ये करो जल्द से जल्द करो ये क्या कार्रवाई ये जनाब ये हिसाब कह बचन वारिया प्रॉब्लम गसान डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा कंटेक्ट दोन इलाकन दोन डिस्ट्रिक्टन कंटेक्ट गम गसान पान वन कंटेक्ट जनाब मान कम खुद कम वनकस गांव 20 कंज्यूमर परेशान अमे मूजूब जल्द से जल्द गम लग।